डेंगू बुखार एक कष्टदायक, शरीर को दुर्बल करने वाला मच्छर जनित रोग है और जो लोग दूसरी बार डेंगू वायरस से संक्रमित हो जाते हैं उनमें गंभीर बीमारी विकसित होने का काफी अधिक जोखिम होता है। डेंगू बुखार के लक्षणों में तेज बुखार, शरीर पर दाने, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल हैं। कुछ गंभीर मामलों में रक्तस्राव और सदमा होता है जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। डेंगू बुखार 4 निकट संबंधी डेंगू विषाणुओं में से किसी एक के कारण होता है। ये विषाणु उन विषाणुओं से संबंधित हैं जो वेस्ट नाइल संक्रमण और पीत ज्वर का कारण बनते हैं। संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहने से आपको डेंगू बुखार नहीं हो सकता, इसके बजाय डेंगू बुखार मच्छर के काटने से फैलता है। जब संक्रमित मच्छर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो वायरस उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है और संक्रमण का कारण बनता है। डेंगू बुखार से ठीक होने के बाद आपको संक्रमित करने वाले वायरस के प्रति दीर्घकालिक प्रतिरक्षा होती है, लेकिन अन्य 3 डेंगू बुखार वायरस प्रकारों के लिए नहीं। इसका मतलब है कि आप भविष्य में अन्य 3 वायरस प्रकारों में से किसी एक से फिर से संक्रमित हो सकते हैं। अगर आपको दूसरी, तीसरी या चौथी बार डेंगू बुखार होता है तो गंभीर डेंगू बुखार होने का खतरा बढ़ जाता है। इधर उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की तरह मुरादाबाद जिला भी इन दिनों डेंगू की चपेट में आ रहा है। 2 दिन पहले तक मुरादाबाद में 195 डेंगू रोगी सामने आ चुके हैं। इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग चिंतित सा दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, प्राइवेट डॉक्टर भी अपने मरीज को डेंगू बुखार के लक्षणों के साथ साथ बचाव की भी सलाह दे रहे हैं। पीएससी रोड, खुशहालपुर, छोटा मंदिर स्थित श्री हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिजीत बरुआ कहते हैं कि डेंगू बुखार के लक्षणों में तेज बुखार, शरीर पर दाने, सिर दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द शामिल हैं। कुछ गंभीर मामलों में रक्तस्राव और सदमा होता है जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए बुखार होते ही प्रशिक्षित डॉक्टर को दिखाएं। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया, डॉक्टर साहब, ये जो श्री हॉस्पिटल है, हाँ सर, ये किस क्षेत्र में पड़ता है? ये आपका काशीराम मझोला क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, जिला मुरादाबाद के अंदर। इस पर आप प्रैक्टिस करते हैं? हाँ जी। डॉक्टर साहब, अभी कल तक की रिपोर्ट की अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो डेंगू एक खतरनाक तरीके से फैल रहा है। बिल्कुल। 195 का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग का है। बिल्कुल। तो आप किस तरह से फेस कर रहे हैं मरीजों को, किस तरह की बीमारी आपके सामने आ रही है? बिल्कुल। यहाँ पर जो पेशेंट्स आ रहे हैं, मतलब काफ़ी मात्रा में, क्योंकि अभी सीज़न चेंज हुआ है, तो फिर आपको बुखार के मरीज़ बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि बारिश अभी 2-3 दिन पहले ख़त्म ही हुई है। तो एक सीजनल फ्लू के पेशेंट और एक डेंगू के पेशेंट्स, दोनों पेशेंट्स एक जैसे सिम्टम्स लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर और लैब की जिम्मेदारी हो जाती है कि कौन सा पेशेंट कहाँ का है, और जो तुरंत जो ताज़ा डेंगू के केसेस हैं उसमें भी टेस्ट की पॉजिटिविटी जो है वो डिपेंड करती है कि वो कितना नया केस है। सारे अब तक की अगर हम बात करें तो श्री हॉस्पिटल में कोई डेंगू का मरीज आपके यहाँ आया? हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ लगभग बताना पड़ती है कोई? हाँ, लगभग 3 पेशेंट्स यहाँ पे एडमिट हैं और उनकी कंडीशन पहले से बेटर है। ये केसेस लगभग 1 हफ्ते पुराने थे और करंट में भी 1-2 केस हैं जिनकी स्थिति अभी अंडर कंट्रोल है। उनका ट्रीटमेंट कौन कर रहा है? उनका ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूँ और मेरी टीम जो नर्सिंग स्टाफ है सब लोग मिलकर उसको देखभाल कर रहे हैं। अच्छा, इस हॉस्पिटल में क्या क्या और व्यवस्थाएँ हैं मरीजों के लिए? देखिए, गरीब पेशेंट्स के लिए पहले से ही हमने सस्ते बेड और फैसिलिटीज़ की सुविधा कर रखी है। माने सब पेशेंट जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो हम उनको सस्ते दरों पर हम उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करा देते हैं। और जो है, कितने बेड का हॉस्पिटल है? ये लगभग 10 बेड्स का हॉस्पिटल है और इसमें जितने भी जनरल पेशेंट्स हैं और इमरजेंसी पेशेंट्स हैं उनको देखा जाता है। अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है? अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। पैथोलॉजी लैब? पैथोलॉजी लैब है। पैथोलॉजिस्ट कौन है? पैथोलॉजिस्ट मेरा ही है, मेरी डिग्री है, मेरी डिग्री में MD पैथोलॉजी है, इसलिए मैं पैथोलॉजी से ही मैं ही वेरीफाई करता हूँ। जब डॉक्टर, वैसे ये श्री हॉस्पिटल है तो इसका स्वास्थ्य विभाग में रजिस्ट्रेशन किस डॉक्टर के नाम से है? ये मेरे नाम से, मेरे नाम से। तो कुछ संदेश जनहित में अवेयरनेस के लिए देना चाहेंगे पब्लिक को? मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि अभी जिस तरह की अभी मार्केट में अभी फीवर चल रहा है जैसे, तो इसमें आप लोग इसको हल्के में ना बरतें।
अभी, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अगर आप मेडिकल स्टोर से डायरेक्टली अगर दवाई खाते हैं तो आपको ये किस बुखार की वजह से, वायरल फीवर की वजह से या डेंगू की वजह से, किस वजह से आपको आया हुआ है ये आपको नहीं पता। इसलिए तुरंत से तुरंत आप जल्द से जल्द आप जांच कराएं और अपने निकटवर्ती जो परामर्श चिकित्सक है उनसे तुरंत संपर्क करें। आपकी जान पहले ही बचाई जा सकती है।